अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कुछ पक रहा है और अपनी कोशिश कर रही है, अपनी पतीला खोलने की कोशिश कर रही है। और क्या बन रहा है जी? ओए होए होए, बता दूँ या गेस कर लिया? अब तक बता देती हूँ यार, पाए बन रहे हैं। सर्दियों में पाए ना बने ऐसा कैसे हो सकता है? तो भाई आज अम्मी ने चढ़ा दिए थे पाए और बड़े मज़ेदार से लग रहे हैं। और इसको तकरीबन 3 घंटे हो गए पकते हुए। हाँ, इसको 3 घंटे हो गए हैं पकते हुए और ये लगातार पकता जा रहा है। अभी इसके अंदर पानी जाएगा तो मैं पानी को बॉईल करके डालूंगी क्योंकि सर्दी इतनी है, नहीं तो फिर इसको दोबारा से गर्म होने में टाइम लगेगा। हाँ। अच्छा, इसको चढ़ाया कैसे था वो मैं बता देती हूँ। बहुत सिंपल तरीका है पाए चढ़ाने का। अम्मी ने क्या किया था, 2 डली प्याज की ली थी और मीडियम साइज़ की, ज़्यादा बड़ी नहीं, और उसको अम्मी ने पीस लिया था। कार वाले को पता चल गया आप ये रेसिपी बता रही हैं। अब मैं दोबारा से बताती हूँ। अच्छा, अम्मी ने क्या करा था, 2 डली प्याज की ली थी और उसको अम्मी ने कट कर लिया था। उसके अंदर ऐड किया था अम्मी ने लहसुन अदरक का पेस्ट और उसको पीस लिया था अच्छी तरीके से। प्याज को पीस के अम्मी ने इसके अंदर डाल दी प्याज। साथ में मसालों के अंदर अम्मी ने लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक, बस यही गया है इसके अंदर। और कुछ नहीं जाएगा, ना कोई टमाटर, ना कोई दही, कुछ भी नहीं जाएगा। बस ये ऐड करना है और आपने पकने के लिए छोड़ देना है और ये खुद ही पकेंगे। कोई इसको भूनना नहीं है, कुछ नहीं करना। इसका कोई काम नहीं होता, बस सिर्फ चूल्हे का काम होता है। आपके पास गैस होनी चाहिए। हाँ, बस गैस आनी चाहिए, गैस आनी चाहिए आपके घर में और बस चूल्हा पकाएगा और कोई काम नहीं। अच्छा, अभी ये ना गले नहीं है तो, क्योंकि टाइम था तो अम्मी ने पतीली में ही चढ़ा दी। नहीं तो अम्मी अमूमन क्या करती हैं, इसको कुकर में गला लेती हैं तो फिर वो जल्दी पक जाते हैं, 2-2.5 घंटे में पक जाते हैं। लेकिन अभी इसको 3 घंटे होने वाली हैं, अभी तक गले नहीं है। और ये एक पाया था और तकरीबन हड्डियाँ गुड्डियाँ और नलियाँ मिलाकर ये थी तकरीबन 1.5 किलो के बराबर। हड्डियाँ गुड्डियाँ 1.5 किलो थी, मतलब 1.5 किलो नरोटे, हड्डियाँ रोटियाँ, ये सब चीज़ें। और पाए जो थे ना, पायों के साथ भी ये सब चीज़ें होती हैं, वो थे कुछ। एक पाया लिया था आपको ने बड़े साइज। और आपको पीछे से बहुत सारी शोर की आवाज़ आ रही हो तो मैं पहले से बता दूं, वो शोर क्योंकि संडे है, सारे बच्चे ना ऐसा लग रहा होता है बाहर ही निकले, सबकी आवाज़ आ रही होती है। चलो ढक देते हैं, अभी तैयार हो जाएगा तो फिर आपको दिखाएंगे। हाँ, फिर इसकी मैं स्टेज दिखा दूंगी जो होगी ना, ठीक है। तो जी, ये इधर हमारे पाए जो हैं वो गल चुके हैं, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद का हैगा। इसमें पानी वगैरह हम लोगों ने डाल दिया था, उसके बाद ये पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया क्योंकि नरोठे वगैरह जो होते हैं ना वो काफ़ी देर में गलते हैं ना। और अगर आप लोगों को जल्दी हो तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी कुक कर सकते हैं, लेकिन वो फिर 2 टाइम आपको कुक करना पड़ेगा। मतलब अगर बड़ा प्रेशर कुकर है तो एक साथ कुक कर लें आप सारी चीज़ें डाल के। नहीं तो अम्मी क्या करती हैं, पहले पायों को गला लेती हैं, फिर हड्डियाँ गुड्डियों को गला लेती हैं, क्योंकि जो हड्डियाँ गुड्डियाँ होती हैं उसके ऊपर नरोठे वगैरह लगे हुए होते हैं। अच्छा, ये संडे के दिन बने थे पाए हमारे घर। संडे को शाम में बने थे ये पाए ना, मतलब रात के खाने के लिए अम्मी ने बनाए थे। और अब्बू को ये वाली चीज़ें बहुत पसंद हैं। नहीं, हमें भी पसंद हाँ, है, हमें भी पसंद है, लेकिन ये कि बहुत हैवी होती है। ये मैं दिखा रही थी कि देखें गल चुका है बिल्कुल अच्छे से ना। और बस इसके ऊपर अब लास्ट में होगा बघार। अम्मी बघार ज़रूर करती हैं और हमारे घर में कोई टमाटर और दही वगैरह ये सब चीज़ें नहीं डाली जाती हैं, क्योंकि अब कमेंट आने स्टार्ट होंगे आपको ये ऐड करना चाहिए था, आपको वो ऐड करना चाहिए था। भाई, सबका अपना अपना तरीका होता है खाना पकाने का। हमारे घर में इसी तरह से पकाए जाते हैं। आपके घर में अगर ऐड होता है तो प्लीज़ करा करें ऐड। हमने मना नहीं किया किसी को ऐड कर कि प्लीज़ ये ऐड मत करो। ये जो है ना, ये वाली जो रेसिपीज़ है ना, ये तो हमारे ना घर की रिवायत का हिस्सा है। हाँ, तो मतलब ये दादी के टाइम से यही रेसिपीज़ चली आ रही हैं। हम इसी तरह से पकाते हैं। मेरी फूफो भी इसी तरह से पकाती थी, अम्मी भी इसी तरह से पकाती हैं, क्योंकि अम्मी ने सीखा ही फुप्पो से और ताई इन लोगों से। अम्मी की बहुत छोटी एज में शादी हुई थी, उन्हें कुकिंग नहीं आती थी, तो शादी के बाद उन्होंने कुकिंग 3 एज में शादी हुई थी अम्मी की। तो वो क्या कहते हैं, जाहिर सी बात है जब इतनी छोटी एज में शादी होती है आपकी तो फिर आप अपने सास से लॉस से ही सीखते हैं। तो अम्मी के हाथ का जो खाना पकाने का स्टाइल है ना वो बिल्कुल हमारे ददियाल जैसा है, तो इसलिए हम इसी तरह से पकाते हैं। अच्छा, अब हम बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, खूब नलियाँ वलियाँ निकाल के, और जोया और मैं साथ ही खा रहे होते हैं। बहुत कम होता है हम अलग अलग खा रहे होते हैं और हम एक साथ ही खाते हैं खाना, एक साथ ही खाना चाहिए। मैंने भरपूर कोशिश करी क्योंकि इतनी गरम गरम ये नली हो रही थी और मैंने भरपूर अच्छा, उस दिन सर्दी भी थी अच्छी खासी। संडे वाले दिन ना सर्दी। आजकल तो भी जरा वो मौसम वैसा हो रहा है, कह रहे हैं आप, बारिश जैसा मौसम हो रहा है ना, जरा हब्स हब्स सा हो रहा है आजकल ना, तो इतनी नहीं है आज जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इतनी कोई सर्दी नहीं है। लेकिन ना संडे वाले दिन ना काफ़ी अच्छी वाली सर्दी थी और सर्दी के टाइम ना बड़ा ही इंजॉय करते हैं, मज़ा आता है ये वाले खाने खाने में। अच्छा, मुझे बताइए अभी तक किस किस ने पाए बना के खा लिए या किस किस ने हलवे वगैरह बना के खा लिए?
हमारे यहाँ अभी जरूर तक बताएगा। शुरुआत नहीं हुई थी, अब हो गई है फाइनली शुरुआत, क्योंकि हलवों मैं की। हाँ हलवों की और ये हैवी वाले खानों की, क्योंकि हम लोग ज़रा ना मैं टाल रही होती हूँ अब्बू को, क्योंकि मेरी इतनी सारी चीज़ें बन रही होती हैं, तो जाहिर सी बात है जब वो चीज़ें बन रही होती हैं तो फिर मैं कहती हूँ अरे कल बना लेना, आज मैंने ये बना लिया, फिर वो रखा रह जाएगा, इसी तरह से होता रहता है। अच्छा, व्लॉग हम काफ़ी लेट अपलोड करें क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ थे, और ये हमारे पास रिकॉर्ड तो हुआ रखा था, लेकिन ये कि इसको अपलोड करने का टाइम नहीं था हमारे पास कि हम बैठें और अपलोड करें, क्योंकि बहुत सारे काम थे जिनको हम निपटाने में लगे हुए थे, और थोड़े बहुत काम आप लोगों के साथ भी शेयर किए जो हम शेयर रिकॉर्ड करेंगे। कर हाँ, सके। मतलब ये तो संडे का दिन अभी शो कर रहे हैं, इसके बाद मंडे को जो जो हमारी मसरूफियत रही थी ना, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि हम भाई कहाँ कहाँ गए या क्या क्या हमने काम किए। और ये हाँ, देखिए थोड़े फिर बहुत से यार ये जोया आप लोगों को जलाने के लिए करती है, आप लोग यकीन करें। नहीं यार, देखें कितने अच्छे शानदार नरोटे और पाए गले हुए हैं ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस ये चूल्हे का कमाल है। बस गैस आनी चाहिए, बहुत सारी हाँ। एरियाज में गैस नहीं आ रही है, बहुत अल्लाह सारे का लोग शुक्र है परेशान हमारे हो घर रहे में। हैं। हाँ, हाँ, अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में गैस आ रही है और हमारे एरिया में भी आ रही है, अल्लाह का बहुत कभी कभार लो हो जाती है लेकिन ये जाती नहीं है, चलो अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैंने ना रात में बनाई थी एक, मतलब खाना खाने के बाद, खाना हम लोगों ने जल्दी खा लिया था, और खाना खाने के बाद हम लोगों ने एक रेसिपी बनाई थी, ये था अंडे का हलवा, क्योंकि अबू मुझसे बहुत दिनों से कह रहे थे, अबू मुझसे बहुत दिनों से कह रहे हैं यार तुम गाजर का हलवा कब बनाओगी, हलवा कब बनाओगी, ये हलवा तो कब खैर बनाओगी, वो मैंने अंडे का हलवा बनाया, और ये मैंने ना फर्स्ट टाइम बनाया था। एक मुझे झाई माई सा ये याद था बचपन में कि पुप्पो बनाया करती थी हलवा, और तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं बनाती हूँ अंडे का हलवा। फिर मैंने ये अंडे का हलवा बनाया, मैंने खोया वगैरह ऐड किया था, पुप्पो सिर्फ दूध में बनाती थी, खोया वगैरह नहीं ऐड करती थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रिच करना था। आप कुछ तो यूनिक करो, चैनल पे बना रहे हो तो हाँ। मतलब वो बचपन वाली रेसिपी एज इट इज़ नहीं बना सकते, थोड़ा सा चेंज करके बनाया, लेकिन ये बना बहुत मज़ेदार था और बहुत जल्दी बन गया था यार, इसका टेस्ट बहुत अच्छा outstanding, था, मतलब इतने मज़े का और ज़बरदस्त वाला ये हलवा बन के तैयार हुआ था ना। और ये यूँ मतलब जो क्वांटिटी बनी थी ना, आधी तो क्वांटिटी हम रात में खा गए थे। हाँ, निहाल ने पहली बार खाया अंडे का हलवा, वो मुझसे कह रहा था हाँ। ये तो यार वो खागीने की तरह हो जाएगा, दीदी क्या बना रही हो कि क्या खागीने की तरह हो जाएगा। मैंने कहा भाई खा लेना, खा के देख लेना। उसको समझ नहीं आ रहा था अंडे के अंदर चीनी और वो मीठा बनेगा ना, तो खैर उसको खिलाया तो उसको अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा लगा, कह रहा है मज़े का लग रहा है, लग नहीं रहा ये खागीने टाइप नहीं लग रहा, उसको लग रहा था टेक्सचर वैसी होगा ना, हाँ। जबकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट और काफ़ी Fluffy मज़ेदार और था। फ्लफ़ी सा बन के तैयार होता है। अगर आप लोगों ने नहीं ट्राई की अभी तक रेसिपी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी जो रेसिपी हाँ। है वो है टेस्टी फूड विद मारिया पे, आप जाके चेक कर सकते हैं, इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी। और यार बहुत ही मज़ेदार है अगर अभी तक आप लोगों ने बना के नहीं खाया। और है जी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब मंडे का दिन, और सुबह एज यूजुअल हम लोग नाश्ता कर रहे थे, और नाश्ते में अपिया और मैंने सिर्फ पापे खाए थे, क्योंकि यार रात में जब इतना हैवी खा लो ना तो नेक्स्ट डे ये ज़रूर होता है कि यार नाश्ता थोड़ा सा लाइट कर लो। और कभी ये होता है कि अगर हमने नाश्ता हैवी कर लिया तो हम आगे का थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं। हाँ, ऐसे होता है, ऐसे ही मतलब होता थोड़ा है। बैलेंस करके खाते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर आपने रात में इतना हैवी खाना खाया हुआ, आप सुबह में उठ के कुछ पराठे या अंडे शंडे नहीं खा सकते, रात का खाना ही आपका इतना अच्छे से, या आप कह लें हमारा जो निज़ाम हज़म है वो सही नहीं है। हमें इतने अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, ये कह सकते हैं। हाँ, हमारी वो बोल सकते हैं ना कि निज़ाम हज़म इस तरह सही नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, वाकई में देखे हैं कि अगर रात में भी कुछ हेल्दी नहीं, रिच वाला और बहुत सारी क्वांटिटी में खा लिया है, और सुबह भी चाहिए भाई पराठे शराठे और पूरियाँ शूरियाँ। तो ऐसे लोगों को हाँ फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग तो बीमार हो जाए अगर हम इतना हैवी हर टाइम खा लें। वैसे जो हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं आप लोग वही देख रहे होते हैं, लेकिन हमने पूरी कोशिश करी हम पूरे दिन की रूटीन आपके साथ थोड़ी थोड़ी इसकी शेयर कर लेना। ये हाँ, क्योंकि सबका ये सवाल होता है भाई ये खा लिया फिर उसके बाद ये खा लिया, नहीं उसके बाद भी बहुत सारे काम होते हैं और बाजूकात हम लोग भूल जाते हैं। अच्छा, नाश्ता से फारिग होने के बाद हम निकले थे मार्केट जाने के लिए, हमने अपने अबाए दिए हुए थे सीने के लिए, तो उसकी ना फिटिंग का कुछ इशू आया था, तो हमने कहा चलो यार जाके इसको सही करवा लेते हैं। और अब्बू को जाना था, आगे जाना था सदर की तरफ, तो फिर हम लोगों ने कहा कि अब्बू अब हमें वहाँ पे छोड़ते हुए चले जाइएगा। हाँ। तो अब्बू ने कहा चलो ठीक है भैया बैठ जाओ मेरे साथ। अब्बू और निहाल जा रहे थे तो हम दोनों भी बैठ गए अब्बू के साथ। अब्बू ने हमें छोड़ना था करीमाबाद अल नजीबी सेंटर, वहाँ पे जो क्या है मॉल है, जो भी है पहला वाला जो मॉल पड़ता है ना, जो करीमाबाद है उसमें सबसे पहला मॉल
माहौल पड़ता है गोल्डन से कलर का, आप लोगों ने सबने देखा ही होगा। खैर वहाँ पे हमें काम था, वहीं से हमने सिलवाया था और उसमें थोड़ा सा ना फिटिंग का इशू था, मतलब वो लूज था और मतलब अच्छा कुछ ज्यादा ही लूज था। बहुत अच्छा ज़्यादा। हम लोगों ने ना पहली बार अबाए सिलवाए, इससे पहले हमने कभी नहीं सिलवाए। हम लोग वही थैले वाले अबाए पहनते जिसमें हमारी जैसी चार तो आ ही जाए ना, वो वाले अबाए पहनना पसंद करते हैं हम, मतलब बैगी अबाया। और मेरा ये है कि अगर आपने अबाया पहनना ही है तो आप इतनी फिटिंग का ना पहने कि आप पूरे ही नुमाया हो रहे हैं उसके अंदर, तो वो अच्छा नहीं लगता है, फायदा तो नहीं फिर रहता वो ना। अबाए का तो मकसद ही ना फौत हो जाता है, आप कह लेंगे अगर आपने इस तरह के चुपके हुए अबाए पहन लिए। तो हमें थोड़ा लूज फिटिंग में चाहिए था, लेकिन मुझे ये था यार एटलीस्ट शोल्डर तो हमारे ऊपर से तो हमारी फिटिंग पे होना चाहिए अबाया ना, हाँ, तो थोड़ा इस shoulders टाइप का पे, चाहिए था हाँ। कि शोल्डर तो ऊपर से सही हो, नीचे से भले थोड़ा सा Airline एयर हो। लाइन टाइप हो। तो हमने इसी तरह से सिलवाया और पॉकेट वगैरह लगवाई, बड़े सिंपल से अबाए सिलवाएं, क्योंकि हमें वो ना वो तड़कते भड़कते अबाए, वो गोले घंटे टाइप नहीं पसंद है। हाँ तो हम ना, बहुत सिंपल कढ़ाइयाँ अबाए शढ़ाइयाँ लेते हैं। पसंद हाँ है, हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद कि वो ज़्यादा ना काम होता है ना, वो समटाइम्स होता है, आप ओकेजनली पहन रहे हैं तब वो अलग अलग बात होती है, लेकिन ओकेजनली हम तो पहनते ही नहीं हम है। ओकेजनली पहनते नहीं हाँ। और नॉर्मल रूटीन में हम अबाया ही वेयर करते हैं। तो हमारी हमारी ये कोशिश होती है, क्योंकि हम ज़्यादातर मार्केट्स में जाते हैं अबाया पहन के, तो जितना सिंपल हो सके उतना ही अच्छा रहता है और वो ज़रा हमें सही लगता है। हाँ। अच्छा हमने जब अपना अबाया देने के लिए गए फिटिंग के लिए, अंकल ने हमसे कहा कि बेटा आधे घंटे के बाद आ जाओ ना, तो हम मार्केट में घूमने के लिए निकल गए। फिर हमने कहा चलो यार एक रेस्टोरेंट में बैठ के जूस ही पी लेते हैं, क्या हम तो घूमते फिर रहेंगे हाँ क्या ऐसे हम ही। घूमते रहेंगे इधर उधर ना। तो फिर हमने यहाँ बैठ के जूस वगैरह पिया, ऑरेंज जूस लिया था हम लोगों ने, और फ्रेश था ये और काफ़ी कम क्वान्टिटी में था। मेरे इतनी जल्दी ख़त्म हो गया था। एक्चुअली प्यास लगी थी, अपिया का तो बस एक ही बार अपिया ने मुंह लगाया तो हटाया नहीं, डायरेक्ट एंड पे, देखिए जरा डायरेक्ट एंड पे बस नहीं, उन्होंने ऐसी पीना नहीं है। शुरू किया और वो डायरेक्ट एंड पे जाके और वो रुके। अपिया ने कहा कि यार ये तो खत्म भी हो गया, हमें पता मैंने ही कहा नहीं इतनी चला। जल्दी ख़त्म हो गया और पता भी नहीं चला। तो खैर बहुत थोड़ी क्वांटिटी में था। और उसके बाद हम लोगों ने अकेले जाना था घर, तो फिर हम लोगों ने यहाँ से रिक्शा लिया और फिर हम लोग रिक्शा में अपने घर गए। अक्सर ऐसे ही होता है, हम ना नॉर्मली अपने जो काम होते हैं, छोटे मोटे जो काम होते हैं, हम खुद ही मैनेज कर रहे होते हैं और अब्बू भाई इन लोगों के साथ नहीं घूम रहे होते, अकेले भी घूम रहे होते हैं हम, कभी कभार होता है। लेकिन कोई ऐसी अच्छी इंपॉर्टेंट जगह पे जाना हो, जैसे हमें शॉपिंग करनी है या फिर ग्रॉसरी करनी है, तो वहाँ पे अम्मी हमारे साथ होती हैं समटाइम्स, जोया और मैं। अगर मुझे अपनी ग्रॉसरी करनी है तो जोया और मैं जाके अपनी ग्रॉसरी करके आ जाते हैं, क्योंकि फ्री होता है, अम्मी को क्यों इतना थकाएं हम ना, तो हम दोनों खुद ही मैनेज कर लेते हैं। तो फिर वहां से हम लोग घर के लिए हमने रक्षा ले लिया था। वाली क्लिप को बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा, हाँ, देखिए रक्षा इतनी जोर जोर से हिलता है, हम क्या करें। और फिर उसके बाद हम घर वापस आए। इतना हिलता है और रक्षे का सफर मुझे डर करने के लगता है बाद फोन ही बाहर ना गिर जाए। हाँ, रक्षे का सफर करने के बाद ना आपको लगता है कि आप भी पूरा हिल रहे हैं। हाँ, दिमाग थोड़ी देर हिलता रहता है आपका ना। अच्छा हम बहुत कम सफ़र करते हैं रक्षा के अंदर, बहुत ज़्यादा नहीं हाँ। हम लोग ट्रैवल करते हैं रक्षा के अंदर, तो इसलिए ना ऐसा लगता है पूरी बॉडी के ना इंचर पिंचर हिल गए हो जैसे। अच्छा घर आने के बाद अम्मी ने कहा भाई मशीन लगा लो ना, तो फिर हम लोगों ने नहीं, जोया ने मशीन लगा दी थी। इसके लिए 4 लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, एक बंदा ही काफ़ी है, खाली कपड़े ही डालने होते और कुछ नहीं करना होता। शुक्र है अल्लाह का। हाँ ये इधर जोया मशीन लगा रही थी, क्योंकि मशीन भी लगाना ये भी एक काम है, जिम्मेदारी वाली बात होती है, कपड़े तो नहीं धोने होते, लेकिन ये कि इसको थोड़ा सा मॉनिटर करना पड़ता है, देखना पड़ता है। बस सेट वेट कर दें आप और उसके बाद कपड़े वगैरह ऐड कर दें, तो फिर इसने खुद ही ने अच्छे बच्चों की तरह धो के और सुखा के निकाल देने होते हैं। हाँ, और फिर बस सिलास का काम रह जाता है कि ना ये जाके ना डोरी पे लटका दो, जो भी थोड़ा बहुत उसे सूखना होता है अम्मी कर लेती हैं। हाँ, वो वाला काम अम्मी कर लेती हैं। असल में अम्मी नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि अम्मी लगा तो लेती हैं, लेकिन अम्मी बोलती हैं यार क्या रिस्क लूँ, तुम जाके ना देख लो जरा, तुम जाके सेट कर दो उसका मोड वगैरह सेट कर दो। तो फिर हम लोग सेट कर देते हैं और फिर मशीन लग जाती है। तो ये दोपहर में आने के बाद हम लोगों ने मशीन वगैरह लगाई थी। निहाल और अब्बू ना चले गए थे और हमने अम्मी से कहा था जाने से पहले कि अम्मी दोपहर में हम पाई नहीं खाएंगे और रात में निकाल लीजिएगा, क्योंकि रात में फिर भाई अब्बू ये लोग सब होंगे, तो दोपहर में ना काम कीजिएगा, आप ना दाल चावल बना लीजिएगा। दाल थी एक दिन पहले, दाल रखी हुई थी, तो करना नहीं था, हाँ, सिर्फ चावल बनाने थे। तो हमने कहा हम दाल चावल खा लेंगे, हम तीनों ही घर पे होंगे। तो अम्मी ने यही किया था। हम लोग जब घर आए ना, तो अम्मी ने ना चावल बना लिए थे। घर आते आते भी हमें काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि काफ़ी देर का हमारा सफ़र होता है, एक तरह से 3 घंटे तो हम बाहर ही थे। तो फिर अम्मी ने चावलों के साथ सैलेड वगैरह भी बना के रखी थी
और सर्दियों की सैलेड का अपना मज़ा है क्योंकि गाजर वगैरह होती है, मुझे बड़ी पसंद है गाजर ना। हाँ, और बड़ी कड़क कड़क मजेदार सी चुकंदर वगैरह अच्छे लगते हैं सैलेड के साथ खाने में ना, मतलब खाने के साथ खाने में अच्छे लगते हैं। और यार ने हरी मिर्च डाल हाँ, के क्योंकि वो पाई के साथ वाली रखी हुई थी ना, हरी मिर्चें और अदरक रखी हुई थी। अदरक तो नहीं, खाली मैंने हरी मिर्चें दाल पे डाल के खाई और क्या मज़े आए थे सच में, लिटरली। और ये दाल कौन सी थी, मसूर की दाल बनी हुई थी, बहुत ही मज़ेदार सी, सिंपल सी बनती है, बहुत बार आप लोगों के साथ भी शेयर कर चुके हैं। और यार दाल चावल का मज़ा तो ओ हो, बस क्या बताएं, ज़बरदस्त लगता है। और साथ में ना आप लोग भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा कि इसके साथ ना हरी मिर्च खा के ज़रूर देखिएगा, क्या मज़ा आ रहा था यार। और खाते हैं कि नहीं खाते हरी मिर्च मेरी तरह? सोया को बड़ा शौक है, लेकिन उस दिन मैंने भी खाई थी, तो मैंने हाँ। कहा पिया ट्राई करो, बहुत मज़ेदार लग रही है ना। तो फिर मैंने 1-2 हरी मिर्चों के पीस लिए थे और अच्छी लगी मुझे भी हरी। हाँ, जोया तोती है, जोया ना हरी मिर्च खाती है तो बोलती है देखो तोती हूँ, देखो खाना शुरू कर दो। जोया ने खुद बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, बाजू का जोया अल्फाज खुद ही दे देती है मुझे कि अब ये मेरा मजाक उड़ा दो देखो नहीं, हरी मिर्ची खाना शुरू कर दे, आप सबकी भी जबानें खुल जाएंगी, आप हम दोनों की तरह आप हम दोनों की तरह बोलने लग जाएंगे। ये तो मजाक की बातें हैं। और हमने भाई जब दाल चावल खा लिए थे उसके बाद फिर हमें एक और काम करना था, तो हम फिर से चले गए थे मार्केट। और मार्केट थोड़ी देर के बाद गए थे हम मार्केट। और अच्छा, ये हमारे कपड़े सिलकर आ गए थे जो हम लोगों ने सीने के लिए दिए हुए थे टेलर को। और हमने 2 शर्टें थी, एक शर्ट जोया की थी, एक शर्ट मेरी थी, जो हमने ओपन शर्ट सिलवाई थी उनसे। तो फिर हमने कहा यार इसके ऊपर हम बटन वगैरह तो खुद ही लगा लेंगे। तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलो यार मार्केट जाते हैं, घर के पास मार्केट है, उधर से हमने जाके ये बटन वगैरह ले लिए थे। तो इधर हम पसंद कर रहे थे कि कौन सी शर्ट पे कौन सा बटन अच्छा लगेगा या क्या अच्छा लगेगा। और इस तरह की चीज़ें हम बहुत कम ख़रीदते हैं जाके, क्योंकि हमारे कपड़े नॉर्मली सिंपल ही होते हैं, बहुत ज़्यादा कोई डिज़ाइनिंग नहीं करवाई हुई होती हमने ना। हाँ, हम ज़्यादातर सिंपल, ये भी सिंपल ही है, कोई धड़कता भड़कता नहीं है ना, हमने बेले शेरे लगाई हैं, कुछ ऐसा नहीं किया। और सिंपल ही ज़्यादा हमें अच्छा लगता है कि घर के कपड़े बिल्कुल सिंपल होने चाहिए, उस पर ज़्यादा कुछ या उसमें जितनी चीज़ें होती है ना उतनी उलझन होती है। क्योंकि अगर आप घर में काम वाम कर रहे होते हैं ना, तो मुझे तो हर चीज़ इरिटेट कर रही होती है। अगर गले पे आपने कोई चुभने वाली बेल लगा ली तो आपको गले पे वो इरिटेशन होती रहेगी, आस्तीनों पे लगा ली तो आस्तीनों पे इरिटेशन होती रहेगी। तो ना इस वजह से हम लोग नहीं करवाते हैं। वैसे जो दूसरे सूट होते हैं हमारे, जो थोड़े से आप कह रहे हैं फैंसी टाइप के होते हैं, उसके अंदर एम्ब्रॉयडरी वगैरह हुई हुई होती है, गले वगैरह पहले से बने होते हैं यार। वो तो ये होता है आपको किसी ओकेजन पे पहनना है, 2-3 घंटे के लिए आपने बर्दाश्त करना है, तो इतना तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आपको रेगुलर बेसिस पे घर पे पहनने हैं ना, तो आपको ये होता है कि सॉफ्ट स्टफ पहने और उसमें बेले शेले और ये शेव वे शेव वो शेव नहीं होनी चाहिए। बस हमने ये किया था कि थोड़ा सा इसको इस तरह से सिलवा लिया था कि ओपन शर्ट करवा दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों ने नहीं पहनी थी ओपन शर्ट। हम स्ट्रेट ही सिलवा रहे थे और हमारे टेलर भी कहने लगे आप लोग तो सादे कपड़े सिलवा लेते हैं। हमने कहा अच्छा भैया हम बोल रहे हैं तो कर दें। अच्छा, हमें नहीं इतना वो क्या कहते हैं आइडिया नहीं होता कि जाना है जाके हमें ये डिज़ाइन करवाना है वो डिज़ाइन करवाना है, क्योंकि अब पहले हम खुद ही डिज़ाइन कर लिया करते थे घर के अंदर। अब टाइम नहीं होता भाई सीने सिलाने के लिए, और इन सब चीज़ों के लिए बड़ी मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने लिए बटन चेक कर रही थी, लेकिन मैंने इसके साथ ब्लू कलर का ही बटन लिया है क्योंकि वो ही अच्छा लग रहा था। ये मुझे ना वो लास्ट में जो कलर के अच्छे लास्ट में जो बटन दिखाएंगे ना, वही वाला पिया ने सेलेक्ट किया था और वो वाले परचेज कर लिए थे। और मैंने वाइट कलर के वो स्टोन वाला जो था ना, वो वाला परचेज कर लिया था, तो वो काफ़ी अच्छा था। वो हम अभी स्टिच कर लेंगे। स्टोन वाला नहीं, सादा वाला लिया था। सादा वाला लिया था, हाँ, सॉरी, बिल्कुल वाइट वाला प्योर था ना वो, क्योंकि उसकी पाइपिंग वाइट थी इसलिए ले लिया था। और ये जितने छोटे मोटे वाले काम होते हैं ना, सारे के सारे अपी और मैं खुद ही कर रहे होते हैं। हम कभी भी ना भाई को ना अब्बू को देते हैं कि ना जाएं इसको पीको करा लें, जाएं इसको ये करा लें। हाँ, सारे काम हम खुद कर रहे थे। अच्छा, हम लोग ना सब चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते। अक्सर लोग हमें कमेंट करके कह रहे होते हैं कि आप लोग बस सारा दिन खाते खाते रहते हैं, या इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन हर आदत की बात होती है, हर जगह आप ना घर से बाहर निकल के ना कैमरा नहीं ऑन कर सकती कि मतलब सब्जी वाला आ रहा है तो आपने सब्जी भी ले रहे हैं तो बेचारे उसको भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, फल ले रहे हैं तो उसको भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो थोड़ा सा हमें ना अजीब लगता है, तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। तो कि वो सामने वाला भी बंदा एम्बैरेस होने लगे कि यार मुझे क्यों रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। मतलब व्लॉगर होने का मतलब ये नहीं आप दूसरों को एम्बैरेस फील कराना शुरू कर दें। आप चीजों को तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन अपनी चीजों को रिकॉर्ड अपनी चीजों को,
लेकिन किसी और को फोकस करके रिकॉर्ड करना बहुत बुरी बात है मेरी नज़र में, बिल्कुल। बिल्कुल। और तो वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें अपनी रिकॉर्ड नहीं कर पाते और ज़्यादातर आपको देखना पड़ता है, देखकर ही आपको व्लॉग बनाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आपने कैमरा उठाया, इसमें किसी की भी शक्ल आ रही है, कोई भी नज़र आ रहा है और आपने उसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। तो हम लोग तो, हमें ये थोड़ी सी बदतमीजी लगती है, क्योंकि हमें कोई इस तरह से कैप्चर करेगा तो हमें बहुत बुरा लगेगा, बहुत और बुरा कुछ लगेगा। ज़्यादा ही बुरा लगेगा। हाँ जी, तो बिल्कुल। हमें ज़रा भी नहीं ये चीज़ पसंद आएगी कोई हमारी बगैर परमिशन के हमें रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्ड करे या और वो अपलोड भी कर दे। और वो अपलोड भी कर दे। बहुत बुरी तो बात ना लगती ये है। अच्छा नहीं लगता। जैसे कि हम किसी के भी घर जाते हैं और हम हर किसी के घर पे जाके हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते हैं, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता। ये बहुत हुआ कि अपनी ताई वगैरह के घर जा रहे हैं तो बस दस्तरखान या हम जो कुछ खा रहे पी रहे हैं वो हमने रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि हमें नहीं अच्छा लगता यार सब कोई कैसे बैठा है, कोई कैसे बैठा है। आप किसी की तकरीब में जा रहे तो उनकी तकरीब भी रिकॉर्ड कर लिया, आप किसी होटल में जा रहे तो पूरी पूरी आपने वीडियो बना ली। जैसे शादी में आके ना, मतलब वो तो इतने सारे लोग बैठे होते हैं, वो भी बेचारे उसमें कैप्चर हो रहे होंगे ना, तो वो सब चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती। इसलिए हम अपने घर की हद तक और अपने हद तक ही रखा हुआ इन सब चीज़ों को। हाँ जी, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जिन लोगों को हो नहीं रहा था, तो मैंने कहा बता दूं, नए नए लोग जुड़ते रहते हैं, उन्हें पता नहीं होता। अच्छा, एक और चीज़ लास्ट अफी ने ना एक बात तो छोड़ दी यार, बहुत ही लास्ट वाला कमेंट था और वो पढ़ा, और उनका ही कमेंट था कि क्या हर वक्त जब आपका व्लॉग देखो बस यही होता है, सिर्फ खाना खाना और कोई रूटीन का आपका हिस्सा ही नहीं है, और वही अंडा, वही प्लेटें, वही क्रॉकरी। मतलब यार मुझे समझ नहीं आया ये वाला कमेंट, मुझे इतनी हंसी आई। मैंने उल्टा उनको कमेंट करके पूछ भी दिया कि आपका हर दिन का रूटीन अलग होता है। तो खैर बस ऐसी वो अजीब सी मतलब लोग आते हैं, वो कहते हैं कि आपकी सेम प्लेटें हैं, आप सेम कप में मतलब चाय पीते हैं। मतलब क्या यार, आप लोग क्या रोजाना चेंज करते हो अपनी प्लेटें, या अपनी हर 2 महीने बाद चेंज करते हो? भाई मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, और जो हाई क्लास फैमिली के लोग हैं वो भी 2-2 साल ही 1-1 साल चला रहे होते हैं अपने बर्तन। ऐसे थोड़ी ना होता है। और ये बताएं अंडे से क्या प्रॉब्लम है यार, कि मतलब अंडा नहीं अंडा गोल क्यों है, चकोर क्यों नहीं। अब मैं सोची हूँ ना, शेप ले आते हैं, कभी हम हार्ट शेप में बनाएंगे, कभी हम सर्कल बनाएंगे, कभी हम स्क्वायर बनाएंगे, तो उनको लगेगा शायद हमारा कंटेंट डिफरेंट आ रहा है। हाँ, लोगों को बस वैसे मेरा ना ऐसे लोगों के से मेरा ये है कि मैं तो जोए से कहती हूँ कि उनको डायरेक्ट पूछ लिया करो कि भाई अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मत आए, आप किसी और के व्लॉग जाके देख लें। जबकि सारे व्लॉगर्स सिर्फ क्या दिखा रहे हैं, खाना पकाना और खाना खाना। अगर आप बेसिक निकाल के देख लेना, जितने व्लॉगर्स हैं ना, उसमें होता क्या है, मतलब 75% वही चीज़ होती है, लेकिन फिर भी वही अजीब सा गाना गाना शुरू कर देते हैं लोग, आके अपना झंडा लहराना शुरू कर देते हैं। अब क्या करें, लोग आदत से मजबूर हैं, और उन्होंने तो कमेंट करना है तो कुछ भी करना है। तो मैं जोए से कहती हूँ इग्नोर कर दिया करो, गुस्सा नहीं किया करो। मैं गुस्सा नहीं करती, और वही बात है, वो कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो बस कहने दो और छोड़ दो। तो खैर इसी के साथ कर देते हैं अपने ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।